यस, गुड आफ्टरनून एवरीबडी, गुड आफ्टरनून सोवन। हाँ, लेट हो गई, आज बहुत ज़बरदस्त तेज़ वाली बारिश हो रही है। Yes, very good, Devi. Now we have 28 states and 9 union territories. That is the good news. 370 is no more. चलो अब वहाँ भी एक सेंटर खोल लेते हैं। हाँ, देर हो गया देर हो गया, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। अब तो लग रहा था कि क्लास कैंसिल ही हो जाएगा, बट थोड़ी बारिश रुकी तो फिर मैं जल्दी जल्दी आ गई। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, कश्मीर आज़ाद हो गया। हैट्स ऑफ टू मोदी। हाँ, अब सेंटर ओपन किया जाए वहाँ भी। चलो, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं अब। कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेट हो गई थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, हम क्लास को थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे। ओके? नो मैं, अच्छा हाँ मम्मी, यस, अमित सा आज मैं अपनी कार नहीं लेके आई हूँ। आज मैं अपनी कार लेके ही नहीं हूँ। कार से आती हूँ तो बारिश होती है, तब तो मैं पहुँच ही जाती हूँ। तेज़ बारिश है भाई, मैं निकल गई थी, फिर रास्ते से लौट के चली गई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने क्लास को स्ट्रेच कर दूंगी, नो इश्यूज़। वैसे मेरी क्लास मेंस वाली 5 बजे से है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ 5 बजने में 10 मिनट बचा रहे तब तक क्लास को स्ट्रेच कर देती हूँ। ओके, चलो अब विदाउट एनी वेस्ट लेट्स स्टार्ट द क्लास। अच्छी बात है भाई, हमारा हैवी रेन। गुड इवनिंग। It's raining very heavily. It's raining like cats and dogs. मूसलाधार बारिश। चलो, प्रेपोजिशन कर रहे थे। हाँ, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं उस दिन आप लोग को थैंक करना भूल गई थी। थैंक्स टू ऑल माई स्टूडेंट्स ऑन करियर वेल प्लेटफॉर्म फॉर सपोर्टिंग मी। 1 लाख सब्सक्राइबर्स जो मैंने कंप्लीट किए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल। थैंक्स अगेन। यस, अच्छा, वेस्ट बंगाल में कुछ रेन भेज दो, इतने दिन बाद तो दिल्ली में हुआ है, वेस्ट बंगाल कहाँ से भेज दो। ओके, सबको मनी थैंक्स। रिंकू थैंक यू। सिंस फॉर हो गया था, ठीक है, सिंस फॉर हमने कर लिया है। आज मैंने सोचा था वर्ब की शीट करवाने के लिए, लेकिन फिर मुझे लगा ना कि एज इट इज़ लेट हो गया, ये शीट वगैरह को फिर से अपलोड करेंगे, सारा सेटिंग करेंगे, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं 4:30 नहीं है भाई, 4:30 क्लास रहेगा। आज मैं क्लास थोड़ा स्ट्रेच कर दूंगी, जैसा आप लोग बोलोगे। मैं चाहूँ तो 5 बजे तक भी ले सकती हूँ, मतलब 10 मिनट पहले। थैंक यू खान। ये हार्ड वर्क तो टीचर करते हैं, बट टीचर का एनर्जी और सपोर्ट उसके स्टूडेंट्स है। थैंक यू दिवी। चलो भाई, सिंस एंड फॉर हो गया था, और हमने एट और इन भी कर लिया था। ठीक है, एट और इन भी कर लिया था। हाँ, 5 बजे तक नहीं, 5 बजे के 10 मिनट पहले छोड़ना होगा, फिर दूसरी क्लास है ना 5 बजे से। ओके, इसमें रिंकू ऑफ एल्डर ऑफ द 2 होगा, ऑफ लगेगा। बोथ ऑफ द सिस्टर्स आर इक्वली प्रिटी, दोनों सुंदर है, बट बिटवीन नहीं लगाएंगे। बिटवीन के साथ एंड लगता तब होता, जैसे बिटवीन ही एंड शी ऐसा होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। उस दिन मैंने इन द बिगनिंग एट सब मिल जाएगा। ओके, आज थोड़ा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, चलो जल्दी करेंगे, लेट हो गए हम लोग आज। उस दिन मैंने आई थिंक इन द बिगनिंग और एट द बिगनिंग वो वाला किया था। एट द बिगनिंग ऑफ द मूवी और इन द बिगनिंग ऑफ 16th सेंचुरी, बस यहीं तक किया था। ओके, यहाँ तक किया था। ऐड किया हमने, इन किया। अब आ जाओ, और इन थोड़ा सा और बेसिक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्रेपोजिशन का थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे और ऊपर ले जाएंगे। विथ सीजन्स, और इन किसके साथ होता है? विथ सीजन्स, ईयर्स, मंथ्स। ठीक है, जल्दी। इन समर, ठीक है, इन विंटर, ईयर के साथ इन 2016, मंथ के साथ इन जनवरी। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन कर लेते हैं। ही विल कम डैश जनवरी, ही विल कम इन जनवरी। जनवरी इज द नेम ऑफ अ मंथ, बट अगर जनवरी के साथ कोई डेट आ गया, अगर मैंने ऐसा लिखा ही विल कम डैश जनवरी 16th,
तब क्या लगाओगे? हाँ वो सब हम कर लेंगे अभिषेक, बस गिव मी टाइम। आप रात को लेट से सोते हो, रोज वाली रात को लेट से सोते हो तो 8 होगा, इन नाइट नहीं होगा रिंकू, एट नाइट होगा। जनवरी इज द नेम ऑफ अ मंथ, और मंथ के नाम के साथ तो इन रहेगा, बट अगर मंथ के नाम के साथ कोई डेट आ गया, डेट के साथ हमेशा ऑन, चाहे वो डेट पहले हो चाहे वो डेट बाद में हो। जैसे ऑन का यूज आप देख लो विथ, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस करने हैं, विथ डेज एंड डेट्स, ये सब तो हमारा बेसिक है। डेट्स एंड डेज, जैसे मंडे के साथ ही विल कम डैश मंडे, मंडे एक दिन का नाम है, मंडे के साथ ही विल कम ऑन मंडे। फिर मैंने लिखा ही विल कम डैश 16 मार्च। अगर अकेला मार्च होता तो मार्च इज अ नेम ऑफ अ मंथ, और नेम ऑफ अ मंथ के साथ इन लगेगा, बट मार्च के साथ कोई डेट आ गया, इधर वो डेट बाद में हो या वो डेट पहले हो या बाद में हो, सबके साथ ऑन ही लगे। चलो अब यहाँ से हम कुछ एक्सेप्शंस उठाते हैं। यस, ऑन मार्च, ऑन मंडे, अब कुछ एक्सेप्शंस ले रही हूँ यहाँ से। अभी तो मैंने बोला कि मंडे के साथ ऑन लगेगा, बट कई जगह पे हमारा एक्सेप्शंस भी आए। ये देखो जया, अगर मैंने बोला ये ही हैज़ बीन वर्किंग डैश मंडे, अब जया पूछ रहे हैं मैम कैसे पता चलेगा कहाँ सिंस लगेगा कहाँ ऑन लगेगा। देखो मंडे, ऑन मंडे मतलब मंडे को, ठीक है, बस एक दिन मंडे को, और सिंस मंडे मतलब मंडे से। चलो बताओ, और फिर मैंने लिखा ही विल कम ऑन या सिंस मंडे, और मैंने आपको जया बताया भी है सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में रहे, हैज़ हैव हैड रहेगा। ही हैज़ बीन वर्किंग, काम करना शुरू कर दिया मंडे से और अब तक काम चल रहा है। जब भी हमें पता चले कि काम शुरू हो गया और उसका इफेक्ट अब तक है, सिंस लगाओगे मंडे से अब तक, बट वो मंडे को आएगा, एग्जैक्टली मंडे को आएगा, ऐसा नहीं है कि उसने आने का काम शुरू कर दिया। सो दिस इज ऑन। यस, अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ। अभी तो मैंने बोला मंडे के साथ ऑन लगेगा, बट आप कुछ एक्सेप्शंस पे चलते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, एक्सेप्शन मत डालो, नोट डालो। नोट में थोड़ा सा हटके है। ही विल कम डैश मंडे, ही विल कम डैश नेक्स्ट मंडे, he came last Monday। अच्छा, एक मिनट, इसको इससे कंपेयर करना। he will come, नेक्स्ट बाद में लगा रही हूँ, मंडे नेक्स्ट, एक नेक्स्ट बाद में एक नेक्स्ट पहले। he came, हाँ, लास्ट मंडे। ही कम्स एवरी मंडे। अभी तो मैंने बोला कि मंडे के साथ, मंडे इज द नेम ऑफ अ डे, और डे के नाम के साथ ऑन लगेगा। अब सेंटेंसेस देखो, लेट अस स्टार्ट। हर जगह मंडे है, बट हर जगह प्रेपोजिशन चेंज होगा। पहला वाला का क्या होगा? ही विल कम ऑन मंडे, ठीक है। सिंस कहाँ से लगा दिया है भाई? सिंस यशी किसी में नहीं लगाना है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सिंस तो लगाने ही नहीं है, सिंस एकदम नहीं लगाना है। मैंने ऑप्शन में सिंस दिया ही नहीं है, ऑप्शन में सिर्फ ऑन है। ही विल कम, वो मंडे को आएगा, उसने आने का काम नहीं शुरू किया है। ही विल कम नेक्स्ट मंडे, यहाँ सिंस कहाँ से लगा लोगे? वो नेक्स्ट मंडे आएगा। सिंस में तो ऑलरेडी काम पास्ट में शुरू हो गया है,
हाँ दिस मंडे भी कर सकते हो, सिंस में ऑलरेडी काम शुरू हो गया और अभी तक चल रहा है, बट यहाँ तो बोला जा रहा है ही विल कम, नेक्स्ट मंडे आएगा, यहाँ तो वो मंडे आएगा, वो नेक्स्ट मंडे आएगा। चलो बताओ कौन सा? हाँ दिस मंडे भी हो सकता है। अच्छा यशी ने सब में ऑन 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 लगा दिया, सब में ऑन थोड़ी होगा। चलो वेरी गुड विनय, सेकेंड में नो प्रेपोजिशन। अगर मंडे ट्यूसडे के साथ नेक्स्ट वर्ड आ गया, लास्ट वर्ड आ गया, एवरी वर्ड आ गया, ठीक है, मंडे ट्यूसडे के साथ नेक्स्ट आ गया, लास्ट आ गया, एवरी आ गया, ये सब के साथ नो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन ही नहीं आएगा। नो सॉरी, एक नो प्रेपोजिशन। अब इसका मैं रीजन भी बताती हूँ, इसका मैं रीजन भी बताती हूँ, ध्यान से सुनोगे। ही विल कम ऑन मंडे, वो मंडे को आएगा। मंडे क्या है? व्हाट इज मंडे? नाउन है, नाउन के पहले तो प्रेपोजिशन आता ही है। अब मंडे ट्यूसडे के साथ जब भी नेक्स्ट वर्ड आ गया, नेक्स्ट मंडे, लास्ट मंडे, एवरी मंडे, ईच मंडे, दिस मंडे, सब के साथ आ गया, तो ये सब के साथ नो प्रेपोजिशन, क्योंकि आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी ये सब क्या है, व्हाट आर ऑल दीज, ये नेक्स्ट, लास्ट, एवरी, ये सब क्या है बताना जरा। अब क्यों नहीं आएगा ये भी तो जानना है। क्या है? अभिषेक, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कुछ बोल रहे हैं प्रेपोजिशन कहाँ से आ गया, मंडे कहाँ से प्रेपोजिशन है। अमित बोल रहे हैं वो सब एडवर्ब है, प्रोनाउन भी बोल दिया, माय गॉड, नेक्स्ट को प्रोनाउन भी बोल दिया है। एडवर्ब है, एडवर्ब है, एडवर्ब है, चलो बताओ क्या है। यस यस यस, वेरी गुड, ये सारे एडवर्ब्स है, सारे एडवर्ब्स है, टाइम बता रहा है, सारे एडवर्ब्स है, नेक्स्ट मंडे, ठीक है, कौन सा मंडे? नेक्स्ट मंडे, ये सारे एडवर्ब्स है, और एडवर्ब्स के साथ कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आता है, यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं आए, बट यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड ना बाद में आ रहा है, मंडे पहले आ गया तो ये क्या हो गया, ऑन आएगा। यहाँ नेक्स्ट बाद में रहे तब ऑन आएगा, पहले आ गया नहीं आए। यस, एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम बता रहे हैं, वेरी गुड। मोहम्मद, एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का भी काम करता है, वो हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव में, ठीक है। एवरी, ईदर, नीदर, नन, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, उसे हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, ओके। कुछ भी आए नो प्रेपोजिशन, मीन्स एज, क्या पूछना चाह रहे हैं अभिषेक? हाँ, नेक्स्ट, लक्ष्य, नेक्स्ट नाउन का भी काम कर जाता है, नेक्स्ट एडजेक्टिव का भी काम कर जाता है, बट यहाँ मंडे टाइम बता रहा है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ओके। जैसे ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, नेक्स्ट हाउस, बगल के घर में, ये हाउस है, ये हाउस टाइम नहीं बता रहा है ना, हाउस नाउन है, कौन सा हाउस, नेक्स्ट, ये एडजेक्टिव हो गया। तो एक हम करेंगे, यस, एक हम जहाँ पे मैं आपको करवाऊंगी एक टॉप एडजेक्टिव में, नेक्स्ट एडजेक्टिव का जहाँ काम करे, नियर, ये भी एडजेक्टिव का काम करे, एक नेक्स्ट टू, ये सब हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो। चलो आ जाओ, फेस्टिवल्स वाला। अलग अलग सेंटेंस, अलग अलग प्रेपोजिशन।
ओकेजन का स्पेलिंग याद रखना है, डबल एस नहीं होता है, सिंगल होता है। कंफ्यूजन हो जाता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस। इन होली, ऑन क्रिसमस ईव। ईव मतलब एक शाम पहले। जैसे अगर मैं बोलूं कि न्यू ईयर का ईव क्या होगा, न्यू ईयर का ईव 31 का शाम। ऑन, इन, ऑन, ऑन। ऑन, इन, ऑन, ऑन। ही विल कम डैश होली, अच्छे से बताना, गलत है, ऑन नहीं होगा। अब देखो होली का मैंने 3 सेंटेंस लिखा है, यहां भी होली है, वर्ड के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन बदलता है, होली है, यहां भी होली। चलो पहला वाला क्या होगा, इन होली। हम बोलते समय तो दिव्य बोल देते हैं इन होली, बट इन होली इज रॉन्ग। ईव, ईव का मतलब होता है एक शाम पहले करन। ऑन द ईव ऑफ होली, होली के एक शाम पहले। यस, वेरी गुड अभिषेक, गिवन करेक्ट आंसर। बोलते समय तो हम ऑन होली, इन होली सब बोल देते हैं, ब्लैंक। अमित ऑल्सो गिवन द करेक्ट आंसर। नो प्रेपोजिशन। ये कौन सा सेंटेंस है, ही विल कम होली। होली घबराओ मत, मैं आ रहा हूं, वो होली में आएगा। ही विल, फेस्टिवल के साथ हमेशा एट, ही विल कम एट होली। आप बोलोगे कि यहाँ भी तो होली है, बट यहाँ ईव लगा है, ईव होली के एक शाम पहले, ठीक है। ईव वर्ड हमेशा अपने साथ ऑन लेता। ऑन द ईव ऑफ होली, होली के अवसर पे, ऑन द ओकेजन ऑफ होली, ठीक है। अगर अकेला फेस्टिवल हो, अकेला फेस्टिवल हो तो एट लगाओगे, फेस्टिवल के साथ ईव आ गया, होली के एक शाम पहले, ऑन द ईव ऑफ, ऑन द ओकेजन ऑफ, होली के अवसर पर, ठीक है। और क्रिसमस भी तो एक फेस्टिवल ही है, अब क्रिसमस के साथ एट नहीं लगेगा। ऐसा क्यों, देखो होली तो किसी डेट पे भी आ सकता है, किसी डेट पे भी होली आ सकता है, बट क्रिसमस का तो एक फिक्स डेट है, क्रिसमस का एक फिक्स डेट है, और फिक्स डेट के लिए हमेशा और हमेशा ऑन। तो हम अपने फेस्टिवल्स के साथ ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं, एट का भी। ऑन हम कब यूज़ करते हैं, जब डे फिक्स्ड हो। जैसे हमारा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, रिपब्लिक डे 26 जनवरी, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ये सब डेट फिक्स्ड है, तो फिक्स डेट के साथ ऑन लगाओ। और होली दिवाली तो किसी भी डेट पे आ सकता है, दैट इज एट। इन द ओकेजन नहीं आएगा, ये रॉन्ग इंग्लिश। इन द ओकेजन नहीं होगा, ऑन द ओकेजन ऑफ, ऑन द ईव ऑफ। और हॉलीडे इसलिए भी लगा है ना अभिषेक, हॉलीडे इसलिए भी लगा है, हॉलीडे किसी खास एक दिन के लिए बोली जा रही है जिस दिन आपकी छुट्टी हो। हाँ, ऑन विश्वकर्मा पूजा, विश्वकर्मा पूजा इज ऑल्सो 17 सितंबर। सेकेंड में एट नहीं आएगा, अभी बताया ना दिवाकर, सेकेंड में एट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ ये फिक्स डेट है, फिक्स डेट सब फिक्स्ड है। 27 डे नहीं है, सॉरी, डेट फिक्स है 25, बट होली दिवाली इज नॉट फिक्स्ड। ओके, चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं अब। फिक्स डेट में ऑन 26 जनवरी, जब भी फिक्स डेट आ गया उसके साथ ऑन लगाओ। यस, ऑन टीचर्स डे। मोदी जी रोज जी के बदल रहे हैं। थर्ड वाला क्लियर भी नहीं हुआ। थर्ड वाला क्या था भाई, थर्ड वाला था ईव, ईव 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 ईव, ऑन द ईव ऑफ, एक शाम पहले। ये तो वर्ड्स फिक्स्ड है, बने हुए, होली के अवसर पे, होली के पूर्व संध्या पे, एक शाम पहले। चलो अब आ जाओ। अभी हमने क्या पढ़ा, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ा। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में क्या पढ़ा, अभी कंपेयर करेंगे, एट, इन और ऑन, ठीक है। एट कहाँ कहाँ लगता है, ऑन कहाँ कहाँ लगा,
फिर ये सब लगाया, फिर सिंस एंड फॉर, सिंस भी किया हमने, फॉर भी किया, फ्रॉम भी किया, ठीक है। अब आ जाओ, हाँ फिर हमने ये भी कर लिया, सिंस भी कर लिया, फॉर भी कर लिया, फ्रॉम भी कर लिया, ठीक है, ये तीनों हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, टिल और अनटिल। आप प्रेपोजिशन को कंपेयर करते, इफ यू गो बाय हिंदी ना, इफ यू गो बाय हिंदी तो टिल का मतलब होगा तक, और अनटिल गोज इन सेंस ऑफ जब तक। इफ यू गो बाय हिंदी, टिल ऑल्सो इज तक एंड दिस इज जब तक, ओके। चलो आ जाओ, आप देखते हैं। सबसे पहले याद रखोगे ये जो टिल है, ठीक है, टिल आई कम, एज अ प्रेपोजिशन हम यूज करेंगे, क्योंकि टिल कैन बी यूज एज अ कंजंक्शन ऑल्सो। जैसे मैंने ये देखो, मैंने लिखा वेट हियर, वेट हियर अनटिल आई कम, और फिर मैंने लिखा वेट हियर अनटिल, एक तो तक के सेंस में भी जाता है। दिस अनटिल हैज टू मीनिंग्स, एक तक भी है और एक जब तक भी है। अगर तक के सेंस में जा रहा है तो वो प्रेपोजिशन, ओके। अब सेंटेंस देखो, वेट हियर अनटिल आई कम और वेट हियर अनटिल मंडे। चलो बताओ, ये वाला अनटिल और ये वाले अनटिल में क्या डिफरेंस? ऑन माई बर्थडे, बर्थडे भी तो इन माई बर्थडे नहीं होगा, एट माई बर्थडे नहीं होगा, आपका बर्थडे भी तो किसी खास दिन पे ही होगा, ऑन माई बर्थडे। दोनों अनटिल में डिफरेंस बताओ। पहला वाला उल्टा बोल रहे हो, मेरी लक्ष्य ने सही बोला, उल्टा बोल रहे हो, उल्टा बोल रहे हो आर्यन, आर्यन उल्टा, नहीं यस आर्यन, आर्यन सही बोलो, सही बोलो। अनटिल आई कम, वेट हियर अनटिल आई कम, ये जो अनटिल है ये कंजंक्शन है, और ये जो अनटिल है दिस इज अ प्रेपोजिशन, ओके। यहां अनटिल का मतलब क्या निकल रहा है? पहला वाला सेंटेंस में अनटिल का मतलब नीचे वाला प्रेपोजिशन है, यस, ऊपर वाला कंजंक्शन है। यहां अनटिल का मतलब क्या निकल रहा है? नहीं, एट क्रिसमस बिल्कुल नहीं होगा, दैट इज ऑन क्रिसमस। बाकी सारे त्योहार के साथ विनय एट लगा दोगे। यहां क्या निकल रहा है? वेट हियर, जब तक कि मैं ना आ जाऊं। जहां जब तक का साइंस जा रहा है इट इज एक्टिंग एज अ कंजंक्शन। व्हाट अबाउट हियर? वेट हियर अंटिल मंडे, मंडे तक वेट करो, मंडे तक। तो अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशन, तो हम अंटिल को यूज करेंगे नॉट इन सेंस ऑफ कंजंक्शन, वी विल यूज दिस इन सेंस ऑफ कंजंक्शन। ये मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है कि जब मैं आपको कंजंक्शन पढ़ाने लगूंगी तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो अंटिल प्रेपोजिशन में भी पढ़ाया, इसलिए पढ़ाया था क्योंकि अंटिल प्रेपोजिशन भी होता है और अंटिल कंजंक्शन भी होता है। कंजंक्शन का काम कब करेगा? जब तक का सेंस आए, बस तक का सेंस आ रहा, मंडे तक वेट करो, दिस इज अ प्रेपोजिशन। इन द सेम वे, इन द सेम वे अगर मैंने लिखा वेट, वेट हियर टिल ही कम्स, तब तक वेट करो जब तक कि ना आ जाओ। और फिर है वेट हियर टिल मॉर्निंग। चलो दोनों में डिफरेंस बताओ। नहीं, टिल प्रशांत, अभी देखो टिल को मैंने सिर्फ प्रेपोजिशन का काम नहीं करवाया है। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी मैं बता रही हूँ। अनुरंजन, उसी का डिफरेंस बता रही हूँ। पहले तो मुझे बता देना है कि ये टिल क्या है। ये टिल कंजंक्शन भी हो सकता है, प्रेपोजिशन भी। ये अनटिल प्रेपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी। सेंटेंस के थ्रू समझना है। वेट हियर टिल ही कम्स, तब तक वेट करो जब तक कि वो ना आ जाए। टिल ये भी सही है, पहला वाला कंजंक्शन है, और टिल मॉर्निंग ये क्या है? हमारा प्रेपोजिशन। अभी मुझे फर्स्ट स्टेप, धीरे धीरे हम दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे। पहले मुझे बताना था कि जो टिल है ये कंजंक्शन भी हो सकता है, प्रेपोजिशन भी हो सकता है। अनटिल है ये कंजंक्शन भी हो सकता है, प्रेपोजिशन भी हो सकता है। इसलिए परेशान नहीं होना है, देख लेना है सेंटेंस। लेकिन अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सिंस वी पीपल आर रीडिंग प्रेपोजिशन ओवर हियर, तो यहाँ मैं टिल और अनटिल को किस सेंस में यूज करूंगी? प्रेपोजिशन के सेंस। ओके, चलो अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कैसे एरर्स आएगा।
कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, ये दोनों सही है। जैसे लिखा मैंने वेट हियर टिल मंडे, और फिर मैंने लिखा वेट हियर अनटिल मंडे। चलो बताओ कौन सा सही है, विच वन इज करेक्ट? अभिषेक सेज फर्स्ट वन इज करेक्ट, विक्रांत मोहम्मद सेज दोनों करेक्ट है, धीरज टिल फर्स्ट वाला, यशी सेकंड वाला, विकास दोनों, फर्स्ट वन इज करेक्ट, बापी सेज एक सही है, दोनों दोनों बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। आदित्य यस, दोनों सेकंड वाला नहीं, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, क्योंकि टिल को एज ए हम प्रेपोजिशन भी यूज कर सकते हैं और अनटिल को भी प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं, और दोनों इंटरचेंजेबल है। टिल और अनटिल में कोई डिफरेंस ही नहीं, दे आर इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल का मतलब क्या है? हम एक की जगह दूसरे को यूज कर सकते हैं, दोनों सही है। आप वेट हियर टिल मंडे भी बोल सकते हो, वेट हियर अनटिल मंडे ये भी बोल सकते हो, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है, यस। दोनों को एक दूसरे के बदले डाल सकते हो, रिप्लेस किया जा सकता है। दोनों नहीं देंगे यशी, क्योंकि दोनों सही है। हाँ, टिल टाइम के लिए, तो टिल अनटिल भी टाइम के लिए, ओके। दोनों आदित्य दोनों करेक्ट है, ठीक है, दोनों करेक्ट। टिल का मत टिल भी प्रेपोजिशन, ये भी एक की जगह दूसरा डाल सकते हो, कोई गड़बड़ी नहीं है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, और दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा क्योंकि दोनों सही है। दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, इसलिए दोनों नहीं देंगे। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है? मैंने बोला इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल का मतलब क्या है? एक की जगह चेंज करके दूसरा लगा सकते हैं, दोनों है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। ये कहाँ से सीख लिया भाई कि अनटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है? ये किसने ये सब अनकाउंटेबल और टिल और अनटिल का प्रेपोजिशन का काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से कोई लेना देना नहीं है। ये कहाँ से सीख लिया? अनटिल का अनकाउंटेबल टाइम के लिए। हाँ, रिप्लेस कर सकते हो। क्लोज टेस्ट में दोनों आ जाए। अब देखो मैं बताती हूँ अमित, एक मिनट मुझे टाइम दो, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दो। ये तो मैं टाइम के सेंस में ही बता रही हूँ। अब देखो, अगर सेंटेंस ऐसा आ गया, टिल और अनटिल को हम रिप्लेस कर सकते हैं, बट एक दो कंडीशन ऐसा है जहां रिप्लेस नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा द ट्रेन विल नॉट लीव अनटिल या टिल the guard blows the whistle। जब तक गार्ड सीटी नहीं बजाएगा तब तक ट्रेन मूव नहीं करी। अब बताओ क्या होगा? हाँ, अनटिल, हाँ यस यस आदिति, वो तो करेक्ट है, वो तो हम कंजंक्शन में करेंगे। हाँ, जब तक गार्ड विसल नहीं बजाएगा ट्रेन मूव नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ अनटिल को मैंने किस सेंस में किया है? ये जोड़ रहा है ना, ट्रेन विल नॉट मूव, गार्ड विल अनटिल द गार्ड ब्लोज द विसल, ये दोनों को जोड़ रहा है। तो यहाँ मैंने किस सेंस में यूज? कंजंक्शन के सेंस में यूज किया। तो चलो बताओ क्या होगा? अनटिल, यस। नेगेटिव सेंस में आदिति, यस यू आर राइट, अनटिल होगा। यहाँ टिल द गार्ड नहीं होगा, अनटिल, ठीक है। जब भी सेंटेंस का एक पार्ट नेगेटिव हो ना, जब तक ये नहीं करोगे तब तक ये नहीं होगा। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? अनटिल। नेगेटिव सेंस। अगर सेंटेंस ये रहता, आई विल वेट
टिल या अनटिल ही फिनिशेस द वर्क। मैं तब तक वेट करूंगा जब तक वो काम खत्म ना कर ले। अब बताओ, ये हरजिंदर, ये हम लोग टेंस में सॉरी कंजंक्शन में करेंगे, ये कंजंक्शन में करेंगे हरजिंदर, एकदम परेशान नहीं होना है। मैं आपको अनटिल और अनलेस कंजंक्शन में अलग से करवाऊंगी। ओके, मैं अभी अनलेस को इसलिए नहीं कंपेयर कर रही हूँ ना, अनलेस जब भी होता है कंजंक्शन होता है, अनलेस कभी भी प्रेपोजिशन नहीं होगा। बट जो अनटिल है ये प्रेपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी। ये हम कंजंक्शन में करेंगे। इससे 3 एरर आता है, एक कंजंक्शन वाला अनटिल एंड अनलेस नेगेटिव वर्ड है उसके साथ नॉट नहीं यूज होता, और एक टेंस का एरर आता है। अभी इसको छोड़ दो। हाँ चलो बताओ, बोथ आर, आर्यन सेज बोथ करेक्ट है। एक अनटिल, अनटिल अच्छे से सोच के बताओ। I will wait till he finishes the work. वो कोई डिफरेंस नहीं है अमित, अनटिल में डबल एल कभी नहीं होता है, सिंगल एल ही होता है। चलो आई विल वेट, जब तक वो अपना काम खत्म नहीं कर लेता मैं वेट करूंगा। ऋषु बोल रहे हैं बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। बोथ आर करेक्ट, यहाँ दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट हो गया विक्रांत। यस दोनों करेक्ट है। जब तक काम नहीं खत्म कर लेता मैं वेट करूंगा, उसके काम खत्म करने तक मैं वेट करूंगा। दोनों है, दोनों सही है। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। अनटिल का यूज हम कब करेंगे? जब सेंटेंस का एक पार्ट नेगेटिव जाएगा। ठीक है, जब तक विसल नहीं बजाएगा ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। एक पार्ट नेगेटिव रहेगा ना तो वहाँ पे टिल का यूज नहीं करेंगे, अनटिल का यूज करेंगे। बट यहाँ तो कोई भी नेगेटिव नहीं है, यहाँ तो हम दोनों का यूज कर सकते, दोनों करेक्ट है। यस आदित्य, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। टिल ही फिनिशेस, मैं उसके काम करने तक वेट करूंगा, जब तक काम नहीं कर लेता मैं वेट करूंगा। दोनों करेक्ट। नॉर्मल सेंटेंस में टिल भी सही है, अनटिल भी सही है। एक नेगेटिव आ गया तो वहां पे अनटिल लगाओगे, टिल नहीं लगाओ। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखो, ये देखो, डोंट लीव द हॉल टिल। ये देखो विकास, सेंटेंस के थ्रू समझो, टिल आई कम। दोनों में दोनों सही है, देख लेना है, दोनों सही है। चलो बताओ फटाफट। डोंट लीव द हॉल, जब तक मैं आ ना जाऊं तब तक हॉल नहीं छोड़ना। चलो बताओ। नहीं हाँ बताओ बताओ। लोकेश तो बोल रहे दोनों करेक्ट है, बट दोनों करेक्ट नहीं है। एक नेगेटिव जा रहा है ना, एक नेगेटिव जा रहा है। जब तक मैं आ ना जाऊं तब तक हॉल नहीं छोड़ना। अनटिल नेगेटिव सेंस में जा रहा है, अनटिल में एक पार्ट नेगेटिव रहता है। यस सबका आंसर तो करेक्ट आ रहा है। वेट हियर टिल या अनटिल द टीचर कम्स। और इसमें इतना समझना क्या है, बोल तो दिया एक नेगेटिव रहेगा तो हमेशा और हमेशा अनटिल। अगर नेगेटिव नहीं है दोनों यूज कर सकते हो। चलो बताओ वेट हियर, इसको दो सेंस में ले सकते हो, इसको दो सेंस में ले सकते हो। जब तक टीचर ना आ जाए वेट करो, और टीचर के आने तक वेट करो। टीचर के आने तक वेट करो टिल, जब तक टीचर ना आ जाए वेट करो अनटिल। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। दोनों पॉजिटिव है, दोनों यूज हो सकता है, बट यहाँ पे एक नेगेटिव आ गया तो हमेशा अनटिल का यूज। ओके विकास, नीचे वाला में बोथ आर करेक्ट। इसीलिए मैंने बोला ना दोनों को इंटरचेंजेबल है, दोनों को चेंज कर सकते हो।
लेकिन एक ऐसा कंडीशन है जहां टिल और अनटिल नहीं चेंज होता है, जब सेंटेंस का एक पार्ट नेगेटिव जा रहा है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसे फिर से हम कंजंक्शन में भी पढ़ेंगे, बट कंजंक्शन में अलग वाला एरर पढ़ेंगे। व्हेन और वाइल, ठीक है, व्हेन और वाइल पॉजिटिव में यस पॉजिटिव में इंटरचेंजेबल है, बट नेगेटिव में ओनली अनटिल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? व्हेन का मतलब, एक तो व्हेन का मतलब कब भी होता है, बट यहाँ प्रेपोजिशन के सेंस में जब, और एक है वाइल, वाइल इज दौरान। एक वाइल का मतलब जबकि भी होता है, वहां वाइल कंजंक्शन है, जबकि उसने कड़ी मेहनत की और फिर भी फेल हो गया, तो वो तो कंजंक्शन है, बट यहाँ हम वाइल को यूज करेंगे दौरान के सेंस में, ठीक है। सबसे पहले याद रखोगे कि व्हेन के साथ हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक है। जहां भी व्हेन रहेगा उसके साथ हमेशा वाइल के साथ हमेशा वर्ब का जबकि नहीं, वाइल, हाँ वो निधि, जबकि का मतलब वो तो एज अ कंजंक्शन चला गया, ठीक है। ये देखो वाइल और व्हेन जब मैंने लिखा एक सेंटेंस के थ्रू समझ में आ जाएगा। टू इनकम्प्लीटेड एक्शंस, टू इनकम्प्लीट एक्शंस। वाइल एक वाइल का मतलब जबकि भी होता है, जहां वाइल का मतलब जबकि निकल रहा है वहां का वाइल हमारा कंजंक्शन है, बट अभी हम प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं, और कौन सा प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, इसलिए यहां वाइल क्या बता रहा है? दौरान, टाइम के सेंस। ओके, इन वाइल के बाद हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। वाइल डिनोट्स टू इनकम्प्लीट एक्शंस, दो काम एक साथ हो रहा है, टू इनकम्प्लीट एक्शंस टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, जब दो काम एक ही साथ हो रहा है। ओके, दो काम हो रहा है और दोनों काम एक ही साथ हो रहा है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वाइल का यूज करते हैं। और व्हेन का यूज क्या कब करते हैं? वन एक्शन, यहां पे दोनों काम एक साथ हो रहा है, और यहां पे दोनों काम एक साथ तो नहीं हो रहा है, बट एक के बाद जस्ट दूसरा काम हो रहा है, तो यहां पे है वन एक्शन फॉलोड बाय अनदर, एक के बाद जब दूसरा काम हो रहा है। ओके, सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा, वन एक्शन फॉलोड बाय अनदर। जैसे मैंने लिखा व्हेन या वाइल आई रीच्ड होम आई हेल्प्ड माई किड्स इन देयर होमवर्क। यहां पे दो काम हो रहा है ना, आई रीच्ड होम, मेरा घर पहुंचना और मेरा अपने बच्चों को उसके होमवर्क में हेल्प करना। क्या दोनों काम एक साथ हो रहा है? दोनों काम एक साथ हो रहा है, जल्दी से बताना। हाँ, वेरी गुड अभिषेक। वाइल में दो काम हो रहा है और दोनों एक साथ हो रहा है और इनकम्प्लीट है, टू इनकम्प्लीट काम एक साथ साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ हो रहा है। और यहां पे दो काम हो रहा है, बट एक काम के बाद जस्ट दूसरा काम हो रहा है, दोनों एक साथ नहीं हो रहा, मे बी सेकेंड्स मिनट्स का गैप हो। चलो नेक्स्ट वाला बताओ। व्हेन या वाइल आई रीच्ड होम आई हेल्प माई किड्स इन देयर होमवर्क, जब मैं घर पहुंची तो अपने बच्चों को हेल्प किया। क्या आपका घर पहुंचना और बच्चों को हेल्प करना, क्या दोनों काम एक साथ हुआ है? दोनों काम इनकम्प्लीट हुआ? यहाँ तो एक काम कंप्लीट भी हुआ है ना, यहाँ तो काम कंप्लीट हो रहा, पहुंचना, दो काम एक साथ हो रहा है। यहाँ पे मैं साथ साथ घर भी पहुंची, साथ साथ बच्चों को हेल्प भी किया। नो, यहाँ पे दो काम एक साथ नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे एक एक्शन हुआ पहुंचना और उसके बाद जस्ट मैं अपने बच्चों का हेल्प करना, तो यहाँ पे क्या होगा? व्हेन होगा। वाइल भी भेज रहे हैं, वाइल या व्हेन आई वॉज कुकिंग the kids were playing.
चलो, कुकिंग, कुकिंग में कुक कर रही थी और बच्चे खेल रहे थे, तो यहाँ दो काम एक साथ हो रहा है ना, कुकिंग करने का काम भी हो रहा है और ठीक उसी दौरान खेलने का काम भी हो रहा है। टू एक्टिविटीज, दोनों एक्टिविटीज इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मतलब आईएनजी फॉर्म में, इसीलिए मैंने बताया कि वाइल के साथ आईएनजी लगा। टू इनकम्प्लीट एक्टिविटीज एक साथ हो रहा है, तो यहाँ पे वाइल लग जाएगा। यस, हाँ, ड्यूरिंग भी बताऊंगी, ड्यूरिंग भी बताऊंगी। पहले बताओ वाइल क्लियर हो रहा है? अभी और भी दे रही हूँ सेंड। यस, वीडियो क्वालिटी खराब हो रही है, एक बार रिफ्रेश कर लो भाई। अभी मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ बहुत सारा, बस कुछ नहीं करना है। वाइल में, वाइल के बाद हमेशा आईएनजी और दो काम हो रहा है, दो काम एक साथ हो रहा है। और व्हेन में एक के बाद फिर तुरंत दूसरा काम हो रहा है, दोनों काम एक साथ नहीं हो रहा है। हाँ, वाइल के साथ, अगर आनंद वाइल के साथ, वाइल के साथ हमेशा आईएनजी लगेगा, बट याद रखना वाइल एज अ प्रेपोजिशन। वाइल और व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, यहाँ पे व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, और यहाँ पे वाइल और व्हेन आई वॉज शॉपिंग, यहाँ पे वाइल। चलो अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आओ। इन और विद इन, इन यूज होता है इन सेंस ऑफ आफ्टर, और विद इन सेंस ऑफ बिफोर। ही विल कम डैश, अगर मैंने लिखा ही विल कम इन एन आवर, ही विल कम विद इन एन आवर, कौन सा सही है? वाइल सिर्फ प्रेपोजिशन छोड़ के कंजंक्शन होता है। हाँ चलो बताओ, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। इन किस सेंस में यूज होता है? आफ्टर के सेंस में, और विद इन बिफोर के सेंस में बता रही हूँ। ही विल कम इन एन आवर, दोनों सही। वो 1 घंटे में आ जाएगा, हो सकता है 1 घंटे से ज़्यादा भी ले ले, बट यहाँ वो 1 घंटे के अंदर आएगा। ही विल कम बिफोर
एन आर, 1 घंटे से पहले आए, बट यहाँ तो हो सकता है वो 1 घंटे से ज़्यादा भी ले। जैसे आपने किसी से बुक लिया और आपको लगता है कि आप 1 दिन में उसे वापस कर दोगे, 1 दिन के अंदर, तो आप क्या बोलोगे, आई विल रिटर्न द बुक विद इन एन आवर। बट अगर आपको 1 दिन से ज़्यादा लगता है, विद इन अ डे, बट अगर 1 दिन से ज़्यादा लग सकता है तो इन अ डे बोलोगे, दोनों सही। अब आओ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। अभी मैं सबका बेसिक करवा के फिर सारे प्रेपोजिशन को कंबाइन करूंगी। ओके, फिर हम प्रेपोजिशन का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। पहले तो बेसिक कर लेते हैं। जैसे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में एट क्या बता रहा था, एग्जैक्ट टाइम। बेसिक करके फिर हम कंपेयर करेंगे। अब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में एट एग्जैक्ट टाइम बता रहा था, इसमें एग्जैक्ट प्लेस। उसी तरह इनमें लार्जर ड्यूरेशन, यहां पे लार्जर प्लेसेस। यस, he was sitting dash the room. He was sitting dash the center of the room. The postman was standing dash the doorstep. आई स्टे, जैसे आप लिखो आई लिव, इसका तो बहुत सारे करेंगे हम। आई लिव डैश इंडिया, आई लिव डैश दिल्ली डैश इंडिया, आई लिव डैश मुखर्जी नगर, डैश दिल्ली। अभी और भी एग्जाम्पल्स है, कुछ एक्सेप्शंस के साथ करेंगे। चलो, जैसे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में एट एग्जैक्ट टाइम बता रहा था, वैसे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में एट एग्जैक्ट प्लेस। एग्जैक्ट प्लेस या डेफिनेट प्लेस। इन वहां पे लॉन्गर ड्यूरेशन बता रहा था, यहाँ पे लार्जर प्लेसेस। ही वॉज सिटिंग डैश द रूम, रूम एक बड़ी सी जगह है, इन द रूम। बट यहाँ पे बताया जा रहा है ना, रूम के एग्जैक्टली कहाँ पे, सेंटर में, एट। पोस्टमैन एग्जैक्टली कहाँ पे खड़ा था, पोस्टमैन वॉज एग्जैक्टली एट द डोर स्टेप। आई लिव डैश इंडिया, इंडिया एक बड़ी सी जगह है, बट इसमें हम एक्सेप्शंस करने वाले। आई लिव इन इंडिया, आई लिव डैश, इंडिया बड़ी सी जगह है, आई लिव डैश दिल्ली डैश इंडिया। छोटा जगह कौन है, दिल्ली। छोटे जगह के लिए एट, बड़े जगह के लिए इन। उसी तरह दिल्ली और मुखर्जी नगर में, दिल्ली बड़ा है, मुखर्जी नगर छोटा है। चलो अब कुछ एक्सेप्शंस वाले सेंटेंस करेंगे। इसे मैंने लिखा, ही स्टेज डैश पार्क स्ट्रीट। पार्क स्ट्रीट एक सड़क का नाम है। फिर है पार्क स्ट्रीट में रहता है, पार्क स्ट्रीट गली में रहता है, सड़क का नाम है पार्क स्ट्रीट। ही स्टेज डैश 16th पार्क स्ट्रीट। हाँ, तो वो नहीं बोलना है ना, प्लीज कम इन सेंटर, प्लीज कम एट द सेंटर। अलग अलग कहाँ से आएगा, एट इन की जगह अलग अलग कहाँ से आएगा, अभी मैं दे रही हूँ ना सेंटेंस।
The accountant was at या on his table. The students are at या on their desk. I live dash India. अभी ऐसा नहीं है कि जहां भी इंडिया देखोगे इन लगा दोगे, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन चेंज होता है. आई वेंट डैश इंडिया या आई वेंट अब्रॉड. आई वेंट न्यूयॉर्क. I reached dash India. चलो फिर और भी अभी सेंटेंसेस देना है, पहले मुझे बताते जाओ फटाफट. ही स्टेज डैश पार्क स्ट्रीट. ठीक है, पार्क स्ट्रीट एक जगह का नाम है. ठीक है, पार्क स्ट्रीट में पता नहीं चल रहा है, बहुत बड़ी गली है, कहीं भी रह सकता है इन, बट यहाँ पार्क स्ट्रीट के साथ एग्जैक्टली नंबर बता दिया, 16 पार्क स्ट्रीट एट. द अकाउंटेंट वॉज ऑन हिज टेबल या एट हिज टेबल. वैसे टेबल के साथ ऑन भी होता है और एट भी होता है, बट दोनों में डिफरेंस है. दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑन द टेबल वो टेबल पर बैठा है, बट एट द टेबल मतलब वो अपने जगह पे है. जैसे बोलते हैं ना अकाउंटेंट अपने टेबल पे है, आप जाके उनसे मिल सकते हैं. द अकाउंटेंट वॉज एट हिज टेबल. एट हिज टेबल का मतलब है टेबल पे नहीं बैठा है, वो अपने टेबल पे है. यहाँ पे एट टेबल ना उस अकाउंटेंट का लोकेशन बता रहा है, वो अपने टेबल पे काम कर रहा है. बट ऑन द टेबल मतलब अकाउंटेंट टेबल पे बैठ के तो काम नहीं करेगा. जैसे आप रेस्टोरेंट जा रहे हो, ध्यान से सुनोगे, यस फिक्स प्लेस पे. अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो रेस्टोरेंट में जो गेस्ट वगैरह ऑन द टेबल थे या एट द टेबल. ऑन द टेबल का मतलब है वो टेबल पर बैठे थे, बट टेबल पे तो नहीं बैठे थे. वो टेबल पे बैठे तो नहीं थे, वो अपने टेबल पे थे, अपने जगह पे थे. एट द टेबल, ऑन द टेबल नहीं होगा. एट द टेबल बट सिटिंग ऑन द चेयर. ऑन चेयर बोल सकते हो, चेयर पे बैठे थे बट अपने टेबल अपनी जगह पे थे. ओके. उसी तरह स्टूडेंट्स अपने डेस्क पे थे. स्टूडेंट्स अपने डेस्क पे थे मतलब स्टूडेंट्स अपने अपने डेस्क पे जगह पे बैठे हुए थे. ऑन नहीं होगा, कोई डेस्क पे नहीं बैठता है, डेस्क ऊपर वाला होता है. बेंच पे आप बैठ सकते हो, बट डेस्क पे बुक रखते हो तो एट द डेस्क. आई लिव डैश इंडिया. आई लिव, चलो इंडिया के साथ आपने इन लगाया, बट हर जगह इंडिया के साथ इन ही नहीं लगेगा. प्रेपोजिशन वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होगा. आई वेंट, वेंट के साथ हमेशा टू लगता है. गो का कोई भी फॉर्म है, गो टू इंडिया, गोज टू इंडिया, वेंट टू इंडिया, गॉन टू इंडिया, गोइंग टू इंडिया. गो के जितने भी फॉर्म्स होते हैं ना सबके साथ टू लगता है. ठीक है, वैसे वेंट के साथ भी टू, वेंट के साथ तो टू लगता है, बट आई वेंट अब्रॉड, अब्रॉड के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है. जैसे अमित ने बोला आई वेंट टू अब्रॉड, बट गलत है. क्या होगा? आई वेंट अब्रॉड, नो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन नहीं रहेगा. बट क्यों? मैं अब्रॉड गया, मैं विदेश गया, बट विदेश में भी मैंने इस कंट्री का जिक्र कर दिया. मैं न्यूयॉर्क गया तो यहाँ पे टू लगेगा. इंडिया के साथ, न्यूयॉर्क के साथ टू लग रहा है, बट अब्रॉड के साथ कोई प्रेपोजिशन क्यों नहीं लग रहा है? यस बताइए. अब्रॉड के साथ अमित कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, बट वाई? वो विदेश गया. ही वेंट टू अब्रॉड नहीं होगा, ही वेंट अब्रॉड. हाँ, बट स्पेसिफिक नहीं, वो थोड़ी होता है, वो थोड़ी होता है कि स्पेसिफिक नहीं है. कोई लॉजिक देना होगा ना. अनसर्टेन है, ऐसा कोई तो नहीं है कि अनसर्टेन है तो टू नहीं लगाओगे. यस, आर्यन ने सही आंसर दिया है कि अब्रॉड इज अ एडवर्ब. ही वेंट अब्रॉड,
ठीक है, अब्रॉड एडवर्ब है, और जहां जहां प्रेपोजिशन नहीं लग रहा है ना, इसका मतलब ये अब्रॉड एडवर्ब है, और एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता है। अब्रॉड एडवर्ब है, और अब्रॉड का मैंने एक कंट्री का जिक्र कर दिया, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क नाउन है, प्रॉपर नाउन है, इसके साथ टू लगेगा। यस, इवेंट अब्रॉड। चलो नेक्स्ट बताओ। आई रीच्ड डैश, आई रीच्ड इन, बताना डैश इंडिया। I reached at India, I reached in India. Lakshya Sonu says no preposition. Yes, I reached in India और वो सब नहीं हो, I reached India, no preposition. याद रखना है, reach word अपने साथ कोई preposition नहीं लेता है। went word अपने साथ कभी preposition लेता है, कभी नहीं लेता है। न्यूयॉर्क इंडिया कोई नाउन हो तो लेगा, abroad adverb है नहीं लेगा, और यहाँ तो I live है तो इसके साथ in हो। Let me give you some more prepositions, कुछ sentences और दे रही। फिर लिखा मैंने आई विजिटेड इंडिया। आई हैव बीन इंडिया। हर जगह मैं इंडिया लगा रही हूँ, ओके, हर जगह इंडिया लगाया, और इंडिया एक बड़ा प्लेस है तो आपको लगेगा कि बड़ा प्लेस के साथ तो इन लगता है, बट प्रेपोजिशन चेंज होता है। आई हैव बीन डैश इंडिया, आई विजिटेड है, और आई अराइव्ड डैश इंडिया। चलो बताओ, सब जगह इंडिया इंडिया डाला, बट चेंज होते जाएगा। विजिटेड, अच्छा, यू आर गोइंग टू फास्ट टुडे। अच्छा, मैं स्लो हो जाऊंगी। इसमें से एक बच्चा है ना, बोल रहे हैं कि मैम आप बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हो, तो मैंने थोड़ा सा अपनी रफ्तार बढ़ाई, देख रहे हैं कि वो गायब है। अभी जस्ट एक स्टूडेंट ने बोला कि आज आप बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हो, तो मैंने सोचा कि एक बार थोड़ी सी अपनी रफ्तार बढ़ा के देखती हूँ। आई विजिटेड डैश इंडिया, यहाँ विजिट के साथ नो प्रेपोजिशन। सिंपली क्या होगा, आई विजिटेड इंडिया। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि विजिट के साथ नो प्रेपोजिशन, अगेन आई वुड बी रॉन्ग। अगर मैंने ऐसा लिख दिया ना, विजिट के साथ, अभी तो मैंने बोला रीच्ड, इसके पहले वाला वर्ड लिखवाया था आई रीच्ड इंडिया, तो वहाँ तो मैंने साफ बोल दिया कि रीच्ड के साथ नो प्रेपोजिशन। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि विजिट के साथ नो प्रेपोजिशन, आई विल बी रॉन्ग, बिकॉज विजिट के साथ नो प्रेपोजिशन कब होता है, जब सेंटेंस में विजिट वर्ब का काम कर रहा है। बट अगर सेंटेंस में, यहाँ एक कंडीशन डालना है, सेंटेंस में विजिट अगर नाउन का काम कर रहा है तो उसके साथ टू लगता है। ये देखो, ही विजिटेड टू द जू, और फिर मैंने लिखा हिज विजिट टू द जू was very exciting. चलो बताओ, गजराज यादव आपके पास टाइम नहीं है, बाकी बच्चों के पास टाइम है। अगर दिक्कत है ना तो स्पीड करके देख लो वीडियो को, क्योंकि मैं आपके अकॉर्डिंग तो जाऊंगी नहीं, मैं तो सारे बच्चों के अकॉर्डिंग जाएंगी। और जो सिलेबस है आपका 3.5 महीने में ख़त्म होना, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, आपका सिलेबस एकदम 3.5 महीने में ही ख़त्म होगा। आठ महीने की कोर्स कर लेना आप, एक और शुरू होगा उसमें कर लेना। चलो बताओ, ही विजिटेड टू द जू, यहां विजिट किसका काम कर रहा है, यहां विजिटेड वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है तो इसके साथ टू
नहीं होगा। बट यहाँ विजिट तो नाउन का काम कर रहा है, हिज विजिट ये सब्जेक्ट है, यहाँ नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो वर्ब ये है, वर्ब के पहला वाला पूरा पार्ट हमारा सब्जेक्ट होता है, उसकी विजिट, ये विजिट नाउन का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है तो टू लगेगा, वर्ब का काम कर रहा है टू नहीं लगेगा। अब बताओ, आई हैव बीन, चलो बताओ, आई हैव बीन, बीन वर्ड अपने साथ क्या लेता है? टू। आई हैव बीन टू इंडिया। उसी तरह अराइव्ड वर्ड क्या लेगा? आई अराइव डैश इंडिया। अराइव के साथ इन भी ले सकता है, अराइव के साथ एट भी ले सकता है, ठीक है। अराइव अपने साथ एट भी लेता है, अराइव अपने साथ इन भी लेता है। जब बड़े जगह की बात हो रही है, लार्जर प्लेसेस की बात हो रही है तो आप इन लगा देना, और स्मॉलर प्लेसेस की बात हो रही है, स्मॉलर प्लेसेस में जैसे आप स्टेशन बोल सकते हो, बस स्टॉप बोल सकते हो, स्टेशन बोल सकते हो, बस स्टॉप बोल सकते हो, डेस्टिनेशन, अपने डेस्टिनेशन में अराइव, ही अराइव्ड एट द डेस्टिनेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, ऑफिस भी बोल सकते हो, ही अराइव्ड एट द ऑफिस, छोटे छोटे एयरपोर्ट बोल सकते हो। तो छोटे छोटे जगह के लिए एट लगाओगे, बट इंडिया, न्यूयॉर्क, लंदन बड़ा जगह, दैट इज इन। नहीं, थोड़ा सा जाएगा लंबा, लेट से शुरू हुआ था ना, 5:50 तक जाएगा। आई रीच्ड एट द स्टेशन नहीं होगा, आई रीच द स्टेशन। व्हाट्सएप ग्रुप तो मैंने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, बट आपके बैच में मुझे नहीं लगता है कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अराइव के साथ इन भी लगेगा, अराइव के साथ एट भी लगेगा। छोटे जगह के लिए एट लगाना, स्टेशन, बस स्टॉप और उसके लिए, और बड़े जगह के लिए इन लगाया, और बीन के साथ टू, और विजिट के साथ नो प्रेपोजिशन, क्योंकि वर्ब का काम कर रहा, अगर नाउन का काम कर रहा। जैसे आपने अपने क्लास में, अपने जूनियर क्लास में एक एसे लिखा होगा, अ विजिट टू द जू, चिड़ियाघर की सैर, ऐसा कुछ ऐसे लिखा होगा। तो यहाँ जो विजिट है ये नाउन था, कैसे पता चला नाउन है? यहाँ अ लगा, आर्टिकल लगा है, आर्टिकल लगा है, नाउन है, उसके साथ टू लगे। आई हैव बीन इन नहीं होगा लक्ष्य, आई हैव बीन इन कभी नहीं होता है, आई हैव बीन इन कभी नहीं होगा, आई हैव बीन टू, आई हैव बीन टू द जू, आई हैव बीन टू लंदन, सब टू लगेगा। यहाँ पे एक दो चीज़ और नोट करना, जैसे ये भी हमारे एग्जाम में आ जाता। अभी मैंने आपको बताया कि विजिट के साथ, विजिट अगर वर्ब का काम कर रहा है उसके साथ टू नहीं लगेगा, लेकिन अगर विजिट, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, नाउन का काम कर रहा है, टू आएगा। उसी तरह एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर, ऑर्डर भी एग्जाम में आता। ऑर्डर अगर वर्ब का काम कर रहा है उसके साथ नो प्रेपोजिशन, फॉर नहीं लगाते, बट अगर ऑर्डर नाउन का काम कर रहा है उसके साथ फॉर लगेगा। देन यू हैव द सेम थिंग, अटैक, अटैक वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है तो वहाँ पे ऑन नहीं लगाओगे, बट अगर नाउन का काम कर रहा है ऑन। ये सब हमारे एग्जाम्स का फेवरेट है, ये सब आएगा। एम्फसाइज, if I ask you what is the difference between emphasize and emphasis, क्या डिफरेंस है बताना? What is the difference between emphasize and emphasis?
जोर देना, बट ठीक है, बट दोनों में डिफरेंस बताओ। एम्फसाइज, एम्फसाइज जोर देना, एम्फसाइज क्या है हमारा, वर्ब है, और ये एम्फसिस नाउन है। अगर नाउन का काम कर रहा है उसके साथ ऑन आएगा, अगर वर्ब का काम कर रहा है ऑन नहीं आएगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ। विजिट वाला तो चलो हमने कर लिया है, यस, वेरी गुड आनंद, एम्फसाइज इज वर्ब एंड एम्फसिस इज नाउन। He ordered, बार बार जैसे पढ़ा रही हूँ मुझे शांति से पढ़ाने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि 3-3.5 महीने में मैं बैच खत्म कर दूँ तो उसके बाद आपको एक और कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो आई डोंट वांट कि आपका कुछ भी एस्पेक्ट, पहले दिन भी मैंने बोला था कि आई डोंट वांट कि आपका कोई भी चीज़ छूटे और आपको दोबारा किसी कोचिंग की ज़रूरत पड़े। तो इसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना होगा। तो अपने एक्सपर्ट्स कमेंट देना बंद करें आप। He ordered for a cup of coffee. तो खत्म करवाने के लिए तो मैं आराम से आपको 3-3.5 महीने में खत्म करवा दूं। He gave an order for a cup of coffee. सिंपली मैं चाहती ना तो लिख देती, चलो वो उसके साथ लेता है, बट देखना है वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस कैसे कैसे आपको यूज करना है। Will you order for a cup of coffee? He attacked on the boy. There was an attack on the boy. Yeah, he emphasized on the point. इस बात पे उसने जोर डाला। He put emphasis on the point. अब चलो सब सेंटेंसेस को देखना है। चलो पहले इसको कॉपी करो और मुझे बताते जाओ। मैंने बोला है ऑर्डर वर्ब का काम करेगा, फॉर नहीं होगा, नाउन का काम करेगा, होगा। ये लोग डिस्ट्रैक्ट, इन्हें पता नहीं है कि ऐसा डिस्ट्रैक्ट करूंगी कि सीजीएल देने लायक नहीं बचेंगे। ये क्या मुझे डिस्ट्रैक्ट करेंगे, खुद डिस्ट्रैक्टेड है पहले से। ही ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफी। यहां ऑर्डर किसका काम कर रहा है, वर्ब। यहां ऑर्डर वर्ब का काम कर रहा है, और जब वर्ब का काम कर रहा है उसके साथ फॉर नहीं आएगा। यहां ऑर्डर किसका काम करेगा, नाउन का। और जब ऑर्डर नाउन का काम कर, कैसे पता चला ये नाउन है, एन लगा है, आर्टिकल है, आर्टिकल नाउन के साथ होता है, नाउन के साथ होगा तो फॉर लग। अब थर्ड सेंटेंस में बताओ कि ऑर्डर क्या है। थर्ड सेंटेंस में बताना ऑर्डर। ये देखो, ये मॉडल वर्ब है ना। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। मॉडल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, और ऑक्सिलरी के बाद मेन, जहां ऑक्सिलरी रहेगा वहां तो मेन आएगा। तो यहां ऑर्डर मेन वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है तो फॉर नहीं आए। ही अटैक्ड ऑन द बॉय। जल्दी से बताओ यहां अटैक्ड क्या है। यहां अटैक इज वर्ब। अगर अटैक वर्ब का काम कर रहा है उसके साथ ऑन नहीं आए, बट देयर वॉज एन अटैक, यहां अटैक नाउन का काम कर रहा है, ऑन आएगा। ही एम्फसाइज्ड, एम्फसाइज्ड यहाँ वर्ब है।
वर्ब का काम कर रहा है, ऑन आएगा, सॉरी ऑन नहीं आएगा। यहाँ पुट ही क्या है हमारा, सब्जेक्ट, पुट क्या है, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन तो ये है नहीं, नाउन है, नाउन है तो ऑन आएगा। यस मोहम्मद, आपका सब सही आंसर है, वेरी गुड। याद रखना, ऐसे कभी कभी बुक्स में लिख देते हैं ना कि ऑर्डर वर्ड अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ऑर्डर वर्ड अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता, कब, जब वर्ब हो। अगर नाउन हो तब लेगा, कब नहीं लेगा, जब वर्ब हो। उसी तरह बाकी सारा भी है, अटैक एंड एम्फसाइज। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन एंड वर्ब एज वेल। Emphasized, the point, but he put emphasis. जैसे एक हमारा अभी रिसेंटली सीपीओ एग्जाम में एक एरर था, सीपीओ एग्जाम में एक एरर था, वो 450 हो गया, बस एक और। अच्छा, एंड करने के लिए बोल रहे, चलो कर देती हूँ एंड। एक और था, ही अटेंडेड टू द मीटिंग, या ही अटेंडेड टू द पार्टी। और फिर मैंने लिखा द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट। और यही गड़बड़ी, बच्चे गड़बड़ी कर बैठते, बोल रहा मैम मैंने तो बुक में पढ़ा है, मैंने बुक में पढ़ा है कि अटेंड के साथ टू नहीं आता है। ठीक है, बुक में कभी गलत नहीं लिखते हैं, बुक में सही लिखते हैं। ठीक है, बुक में गलत नहीं लिखते, बुक में सही लिखते हैं, बट थोड़ा कंडीशन भी जानना है कि अटेंड के साथ टू नहीं आता है, बट कभी कभी अटेंड के साथ टू आता भी है। ये देखो, या द वेटर इज अटेंडिंग टू द गेस्ट, the waiter is attending to the guest। चलो मुझे बताओ, यहाँ अटेंड के साथ टू लगा है, यहाँ भी टू लगा है, यहाँ भी टू लगा है, यहाँ भी टू लगा है, किसका टू गलत है? ये रिंकू मैसेज पढ़ लिया आपका। मैम प्लीज फर्स्ट रिपीट कर दीजिए। चलो बताओ क्या होगा। फर्स्ट इज रॉन्ग, ठीक है, फर्स्ट इज रॉन्ग। अगर आप किसी कोई जगह को अटेंड कर रहे हो, किसी पार्टी अटेंड कर रहे हो, पार्टी किसी जगह पे अटेंड कर रहे हो, मीटिंग अटेंड कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ टू नहीं लगेगा। ही अटेंडेड टू द मीटिंग नहीं होगा, ही अटेंडेड द मीटिंग। ही अटेंडेड टू द पार्टी नहीं होगा, ही अटेंडेड द पार्टी। और एक ऐसा ही सेंटेंस आया था, द डॉक्टर अटेंडिंग टू द पेशेंट, और बच्चे को लगा कि अटेंड के साथ टू नहीं होता है और बच्चे ने काट दिया इसको, बट ये सही है। यहाँ अटेंड का मतलब क्या है? डॉक्टर पेशेंट को अटेंड कर रहा था। नहीं, 5 o'clock तक नहीं होगा, 5 o'clock से मेरी क्लास है दीदी, आई हैव टू लीव, दूसरा स्टूडियो भाई दूर है, ठीक है। चलो मुझे बताओ जल्दी से, द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट। हाँ बस मोबाइल का बैटरी लो हो गया भाई विक्रम का, मैं ऑफ करती हूँ क्लास। द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट को अटेंड कर रहा था। यहाँ तो पेशेंट कोई मीटिंग पार्टी नहीं है ना, यहाँ सही है। यहाँ मतलब क्या निकल रहा है? डॉक्टर पेशेंट को अटेंड कर रहा था, मतलब यहाँ पेशेंट को अटेंड कर रहा था मतलब एग्जामिन कर रहा था, ओके, एग्जामिन कर रहा था। और यहाँ पे देखो, द वेटर इज अटेंडिंग टू द गेस्ट, ये भी सही है। गेस्ट कोई पार्टी जगह नहीं है जिसको वेटर अटेंड कर रहा था। यहाँ गेस्ट को अटेंड कर रहा था मतलब टेकिंग केयर ऑफ, ये गेस्ट की देखभाल कर रहा था, केयर कर रहा था गेस्ट को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, ओके। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो यू आर अटेंडिंग टू द गेस्ट, आप गेस्ट को अटेंड कर रहे हो मतलब उसकी देखभाल कर रहे हो, क्या क्या चीज़ उससे ज़रूरत है। उसी तरह पेशेंट को डॉक्टर अटेंड कर रहा है मतलब एग्जामिन कर रहा है उसे, ओके। चलो यहाँ एंड करती हूँ।
ओके तो अटेंड के साथ टू आता है। ओके लेट अस एंड द क्लास। आज हमारा क्लास ऑलरेडी शुरू में ही डिस्टर्ब हो गया, लेट हो गया। कल हम स्टार्ट करेंगे, कल वर्ब का शीट वगैरह सब कर लेंगे और कल मैं आपको फिक्स प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब भी दे देंगे। ओके आनंद, थैंक यू। थैंक यू अभिषेक।